तमाम अफराद इस वक्त खुश थे। ये सब बातें नगीना दरवाजे पे खड़ी कान लगाकर सुन रही थी। नगीना के दिल में लड्डू फूट रहे थे। आखिर का उसे इसकी मोहब्बत मिलने जा रही थी, मगर अब अरशद के सामने वो खिली किताब बन चुकी थी। नगीना इस हवाले से थोड़ी परेशान थी। जैसे ही अरशद और जुबैदा बाहर निकले, नगीना एक साइड पे होगी। नगीना अपने कमरे में आराम करने की नीयत से गई। अब वो वालिदैन के आने का इंतजार कर रही थी। इसकी सोच के मुताबिक इसके वालिदैन ने इसी बारे में बात करना थी। नगीना बहुत खुश थी। बेटा, हमने ज़रूरी बात करनी है। तुम्हारे पास आए थे रिश्ता लेकर और उन्हें सारी बात का पता भी है। बेटा, अगर तुम हाँ करोगी तो हम आगे जवाब देंगे। नगीना कुछ लम्हे सोचने के बाद वालिदैन से कहने लगी, उम्मी अबू, आप लोगों को हक हासिल है, जो आपका दिल है वो करें। अगली सुबह नगीना घर से बेफिक्र होकर निकली। इसी स्टॉप पे खड़ी हुई जिधर इन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। आज नगीना अरशद का काफी देर से इंतजार कर रही। अरशद का नंबर भी बंद जा रहा था। नगीना के दिल में वहम आने लगा। वो सोचने लगी कि अपना मतलब निकल गया है तो शायद छोड़ना चाहता है। अगर छोड़ना होता तो मेरे घर रिश्ता ना लेकर आता। नगीना बेचैन हुए जा रही सी के सामने आने वाली गाड़ी के हॉर्न ने नगीना को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। कार नई लग रही थी। जब गाड़ी नगीना के सामने आ रुकी तो नगीना की जान में जान आई और जाकर गाड़ी में बैठ गई। अरशद आज कुछ परेशान लग रहा था। क्या हुआ अरशद, आज लेट क्यों हुए? और तुम्हारा नंबर भी बंद जा रहा है। कुछ नहीं नगीना, मोबाइल की बैटरी लो हो गई थी। नगीना उम्मी नहीं मान रही। इस लफ्ज़ ने नगीना के होश उड़ा दिए। जो भी तमेरी और मेरे दरमियान हुआ है इसके लिए शर्मिंदा हूँ। नगीना की तबीयत खराब होने लगी और चक्कर आने लगे और बेहोश हो गई। होश आने पर नगीना ने खुद को बेड पर पाया। अपने सर पे हाथ रखे हुए अरशद की तरफ देखा और सब याद आ गया। अब कैसी हो? अरशद निहायत परेशानी के आलम में नगीना का हाथ अपने हाथ में थमता हुआ नगीना की तरफ देख रहा था। नगीना ने अपना हाथ इसके हाथ से छुड़वाते हुए नागवार नजरों से अरशद को देखकर मुंह फेर लिया। आपने जो करना था कर लिया, जाएं आप, मुझे अपनी जिंदगी जी लेने दे। नगीना सख्त परेशान थी। वो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि अरशद की अम्मा इनकार करेगी। अरशद ने नगीना को मुतमईन कर दिया था कि शादी में तुमसे ही करूंगा। अच्छा बाबा, गुस्सा खत्म करो, कहा ना जाएं अब। नगीना अरशद पर बरस पड़ी। मुझे नहीं पता था अब मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना इतना करीब ना आती। मुझे अकेला छोड़ दे। नगीना की आंखों में आंसू जारी हो गए। अरशद नगीना के आंसू साफ कर रहा था। नगीना, मैंने तुमसे मजाक किया था। उम्मी जान मान गई है और ये 2 माह तक शादी के लिए रजामंद हो चुकी है। अरशद अपनी बात की वजाहत कर रहा था। आप मुझे आजमा रहे थे। अरशद में कभी सोच भी नहीं सकती मेरी हालत अब देख रहे हैं। अब के इस मजाक ने मुझे मौत के मुंह में ला खड़ा कर दिया। अच्छा बाबा, अब चुप करो, मजाक किया था। अरशद ने नगीना के सहारा देते हुए तकिए से टेक लगाकर सीधा किया। अरशद शायद आज इस पहले इतना परेशान ना हुआ था। सॉरी, आपका दिल दिखाया। नगीना का गुस्सा कुछ ठंडा हो चुका था। चलिए, अब नहीं, अभी डॉक्टर इजाजत देगा तो जाना है। अरशद, मुझे घुटन हो रही है, चली ना। अच्छा बाबा, चलते हैं। नगीना अब काफी बेहतर थी। अरशद साहिब, इनको डिप्रेशन की वजह से मसला हुआ है, ख्याल रखें। डॉक्टर अरशद का बेस्ट फ्रेंड था इमरान। कोई और मसला तो नहीं? नहीं यार, कोई मसला नहीं है, बेफिक्र हो जाओ और ये मेडिसिन ले लेना। इमरान अरशद को नुस्खा पकड़ाते हुए बोला। और हाँ, नगीना को बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई है, खुराक का खास ख्याल रखना। ठीक है यार, अब चलता हूँ। अरशद ने इमरान से इजाजत ली और नगीना को लेकर चल दिया। नगीना, अब घर चली जाएं, आराम करें। आपको आराम की जरूरत है, मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। आज कौन सी मीटिंग है? एक बहुत बड़ा ऑर्डर पूरा करना है। चली, मैं भी साथ चलती हूँ। नगीना अरशद से महव गुफ्तगू थी कि अचानक आगे से आने वाली गाड़ी ने एकदम से अरशद की गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की। अरशद ने फौरन स्टीयरिंग को बर्क रफ्तार छूटिए से गाड़ी को संभाल लिया। होशबाल होने पर नगीना अरशद से हम कलाम हुई। अरशद, आज हमारे साथ क्या हो रहा है? आज अब किसी मीटिंग में नहीं जाएंगे। अरशद इस बात में सर हिलाता हुआ ऑफिस की तरफ चल दिया। अरशद के घर वालों ने तारीख के हवाले से घर मदू किया और शादी की तारीख पक्की कर ली गई। अरशद अब नगीना से पहले की तरह बात न करता था। नगीना ने ये बात महसूस की और शको किया।
नगीना, अब आप और मैं एक होने जा रहे हैं, अब ज्यादा बात ना ही करें तो बेहतर है। नगीना ने बात को समझा और घर में तैयारियां शुरू हो चुकी थी। साहिब जी, ये मेरी बेटी है। महविश आपको इस दिन बताया था ना इसके बारे में? हाँ हाँ ठीक है, क्या करती हो? महविश अरशद इसका बगौर जायजा ले रहा था। औरत में खासियत ये भी है कि मर्द की नज़र को बहुत जल्दी पहचान जाती है क्या करना चाहती हो। जिंदगी में महविश ने भी अरशद की निगाहों को नोट किया और अपना दुपट्टा संभालते हुए बोली, साहिब मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। ओके गुड, और ये लिबास कैसा पहना हुआ है? अरशद महविश के कपड़े देखते हुए महविश को मुतवज्जे करना चाहा। महविश ने एक बार अभी अरशद की तरफ न देखा था। अच्छा ठीक है, तुम्हारा काम यह कि मेरी वालिदा का खास ख्याल रखना है, इनकी दवा और खाने पीने पे ध्यान देना है, और रात को भी अक्सर राखना पड़ सकता है। जी साहिब जी, बेहतर है, और मुझे शिकायत का मौका ना मिले। जी साहिब ठीक है, तुम जाओ, अच्छा राखो जरा। अरशद ने महविश को दोबारा बुलाया और पैसे देते हुए कहा कि ये लो, ढंग के कपड़े खरीद लो। महविश पैसे पकड़ते हुए आगे बढ़ी। अरशद ने पैसे देने के बहाने महविश के हाथ को मसलना शुरू किया। फौरन ही महविश ने झटके से हाथ को छुड़वाया और बाहर चली गई। महविश अपने घर के हालात से तंग थी, इसी मजबूरी ने उसे नौकरी करने पर मजबूर कर दिया था। महविश एक नाजुक अंदाम सी लड़की थी, बहुत मासूम और कम अक्ल। अक्सर कम अक्ल लड़कियां अपना सब सिर्फ कुछ लफ्जों की मार खाकर सब कुछ देने को तैयार हो जाती हैं। महविश की बिलोरी आंखें देखकर अरशद की नीयत खराब हो गई थी। महविश का वालिद बेचारा किया ना करता, मजबूरी में उसने महविश को नौकरी के लिए भेज दिया। तैयारी जोरों शोर से शुरू हो चुकी थी। अब शॉपिंग की बारी थी। अरशद, क्या मैंने शॉपिंग करनी थी? ठीक है, कल का प्रोग्राम बना लो, चलते हैं। शादी में अब 1 महीना बाकी रह गया था। नगीना की नई जिंदगी का आगाज होने वाला था। नगीना ने बहुत सारे ख्वाब सजा रखे थे। अरशद में जो आज तक न कह पाए वो आज कह रही हूँ। मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत हो चुकी है, मुझे कभी अकेला न करना, मेरा सब कुछ तुम ही हो। नगीना, क्या हो गया है? मैं तुम्हारा ही हूँ और तुम मेरी हो। नगीना इसके लफ्जों को महसूस कर रही थी, मजीद इसकी बनती जा रही थी। अरशद के पास अल्फाज की तहरीर इस तरह से जामिद थी कि वो किसी को भी अपना दीवाना बना लेता था। अरशद की वालिदा ने भी नगीना की पसंद की शॉपिंग करने के लिए नगीना को बुला लिया और शॉपिंग के लिए मार्केट चले गए। बहू अपनी पसंद की शॉपिंग कर लेना, बाद में अरशद के कान न भरती रहना कि फुला चीज़ नहीं ली, एक बार ही शॉपिंग कर लो, बार बार मुझसे आ नहीं जाता। सास का ये रवैया नगीना के लिए नया था। वो न जानती थी कि शादी से पहले बेटी कहने वाली माँ बाद में वाकई सास बनकर दिखाती है। जी उम्मी, मैं पसंद कर लेती हूँ, अब बेफिक्र हो जाएं। भैया वो सामने पिंक में सूट दिखाएं। अम्मी, ये अरशद को बहुत पसंद है। जुबैदा को थोड़ा जेलस होने लगा। नहीं नहीं, ये मुझे पसंद नहीं। अब जुबैदा के दिल में ये बात थी कि यह अरशद की पसंद की हर चीज़ पहनेगी तो मुझसे दूर हो जाएगा। अच्छा, वो दूसरे वाला सुर्ख जोड़ा दिखाएं। उम्मी, ये कैसा है? हाँ ठीक है, तुम्हें पसंद है तो ले लो। जुबैदा हर बात में नागवारी दिखा रही थी। इसे नगीना के माजी के बारे में मालूम था और गरीबों से अरशद की तरह इज्तिनाब ही किया करती थी। ठीक है भाई, ये वाला पैक कर दी। नगीना ने काफ़ी सारी शॉपिंग की और शॉपिंग मॉल से बाहर आ गई। अरशद बाहर खड़ा अपनी वालिदा का इंतज़ार कर रहा था। उम्मी जान, हो गई शॉपिंग? हाँ हो गई। इससे पहले कि नगीना कुछ और बात करती, जुबैदा ने बात को आगे ना बढ़ने दिया। चलो बेटा, मेरी तबीयत ख़राब है। जी उम्मी जान चली। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे वैसे वैसे नगीना के वालिदैन की फ़िक्र लाहिक होती जा रही थी। नगीना के वालिदैन अकेले होने जा रहे थे। कहने को तो एक शहर में ही थे, मगर ससुराल और मैके की जिंदगी में फर्क था। एक बात की खुशी भी थी, नगीना का फर्ज अदा होने जा रहा था। नगीना ऑफिस में किसी से भी ऊंची आवाज में बात न करती थी, यहाँ तक कि टी बॉय से भी बहुत इज्जत से पेश आती थी। इसकी निस्बत अरशद बहुत गुस्से वाला था। इस्मत, एक चाय लेकर आओ, सर बहुत दुख रहा है। लाया मैम। इस्मत बाहर गया और फौरन से पहले नगीना के टेबल पे चाय रखते हुए चाय की ट्रे नीचे गिर गई। अंधे हो क्या देख कर काम नहीं कर सकते? गंद कर दिया है, साफ करो। अरशद जो अभी नगीना के ऑफिस में आया था, क्या हो गया है आपको? चाय ही गिरी है ना, आसमान सर पे क्यों उठा लिया है? नगीना ने अरशद से कहा।
नगीना, तुम हर शख्स को लिमिट में रखा करो, ये लोग अपनी औकात भूल जाते हैं। अरशद ऐसा नहीं कहते, अभी वो साफ कर देगा। अच्छा ठीक है, वो कल वाली डील पकी हुई थी, वो फाइल तैयार करके भेजो, आज वो लोग एग्रीमेंट पे साइन करने आ रहे हैं। ऐसा करो, तुम ड्रेस बदल लो और दुपट्टा मत ओढ़ना, वो लोग शायद इस चीज को नोट करें। अरशद की बातों से ऐसा लग रहा था कि वो अपनी होने वाली बीवी को मोहरा बनाकर प्रोजेक्ट ले रहा है, मगर अरशद में आज तक ऑफिस में बगैर निकाब के नहीं आई और अब बगैर दुपट्टे के मुझे उनमें बैठाए गए। नगीना जान, आपको पता है ऐसा प्रोजेक्ट कभी कभी हाथ लगता है और मैं इसे गिनवाना नहीं चाहता। इस प्यार के अंदाज में अरशद का बोलना नगीना को अच्छा लगा और वो इस बात में सर हिलाते हुए अपनी कुर्सी से लिफाफे और कपड़े बदलने की तैयारी करने लगी। वेलकम सर, आए। अरशद पर जोश अंदाज में आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल करने लगा और अपने ऑफिस में ले आया। नगीना की तरफ इशारा करते हुए इसका तारुफ करवाने लगा, ये मेरी असिस्टेंट है। नगीना मेरा राइट हैंड। नगीना नजरें झुकाए सब सुन रही थी। नगीना के खिले बाल और गिले में दुपट्टा इस बात की गवाही दे रहा था कि प्रोजेक्ट में आने वाले मेहमान विष का शिकार थे। जिस अंदाज में मेहमान नगीना को देख रहे थे, जैसे शिकारी कुत्ते अपना शिकार देखते हैं और मौका मिलने पर झपट लेते हैं। नगीना ने जरा सी निगाह लिफाफे और अरशद का इशारा देखा। अरशद का इशारा नगीना समझ चुकी थी। नगीना अब प्रोजेक्ट के हवाले से दूसरी पार्टी को खड़ी होकर सप्लाई और अहम मौज़ूआत पर बात करना चाहती थी। दूसरी पार्टी में एक उधेड़ उम्र शख्स रंग सांवला पिस्ता कद पेंट शर्ट टाई लगाए हुए था, जबकि दूसरा लड़का एक नौजवान था, शायद इसका असिस्टेंट था। अरशद नगीना को आगे इसलिए लाना चाहता था कि इस उम्र के लोग नौजवान लड़कियों की बात मानते हैं, वो इससे बआसानी एग्रीमेंट पर साइन करवाए जा सकते हैं। तो सर, हमारा काम यहाँ तक है कि आपको माल की पैकिंग करवा कर आपको डिलीवर कर दिया जाएगा और बाकी ज़रूरी बातें जो अरशद ने नगीना को बताई थी, वो सब बातें नगीना ने बशीर साहब और उनके असिस्टेंट को बता दी। बशीर इसकी बात पर वजह कम और उसके जिस्म पे नज़र ज़्यादा रखे हुए था। ठीक है, हमें एग्रीमेंट दे, मैं दस्तखत कर देता हूँ। इस बात पर अरशद मुस्कुराया और नगीना से कोई मिनट पकड़ाते हुए मुस्कुराया। नगीना टेबल पे खड़ी पेन हाथ में थमाते हुए, सर ये लें, इधर साइन कर दें। शैतानी मुस्कुराहट के साथ इस पिस्ता कद के आदमी ने साइन करने के लिए पेन पकड़ा। नगीना की हाथ को छूने की कोशिश करने लगा। नगीना झट से थोड़ा साइड पे हो गई। अरशद ना कोई बात भी नोट ना की, क्योंकि उसे प्रोजेक्ट मिलने की खुशी थी। अरशद असिस्टेंट से महव गुफ्तगू हो गया। आज मैं बहुत खुश हूं कि नया काम मिल गया है। अरशद अपने इसकी निगाहें देखी किस कदर खतरनाक नजर आ रही थी। नगीना, ये छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करोगी तो आगे बढ़ सकोगे। नगीना ने इस बात में सर हिलाकर अरशद की हाँ में हाँ मिलाई और कैफे में जाकर कॉफी पी। अच्छा, कल जरा मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ, पीछे ख्याल रखना। ठीक है अरशद, मैं देख लूंगी। अच्छा, तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो, मैं लेकर आऊंगा। अरशद नगीना को देखते हुए सवाल कर रहा था। मेरी तरफ देखो, क्या बात है, आज बुझी बेज सी लग रही हो। कुछ नहीं, बस वैसे ही। नहीं, तुम बताओ क्या हुआ। वो अरशद, इसने मेरे हाथ को छूने की कोशिश की थी, मैं आइंदा इनके सामने नहीं जाऊंगी। नगीना, मैंने आपसे कहा है न, छोटी मोटी बातों को दिल पे मत लिया करो। अच्छा ठीक है। आज नगीना की मेहंदी थी, इसकी तमाम सहेलियां मधु थी और अचरखानी कर रही थी। जीजू तो तुम्हें देखकर पागल ही हो जाएंगे, बहुत प्यारी लग रही हो। देखो, हमें भूल मत जाना। अरे शादी होने दो, देखना हमारा नाम तक भूल जाएगी। जीजू के साथ ही बात किया करेगी। शादी के बाद इसकी सहेलियां कहकी लगाकर हंस रही थी। चुल्लू हटो, मेरी बेटी ऐसी नहीं है कि किसी को भूल जाए। नगीना की वालिदा, जो सारा माजरा देख और सुन रही थी, मुस्कुराती हुई नगीना के सर पे हाथ रखकर उसे दुआएं देने लगी। ये लम्हात कैमरे ने काबू कर लिए। नगीना की वालिदा की इससे पहले कि आंसू आते, वो आंसू छिपाकर अंदर कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। बेगम, किया हुआ खुशी का लम्हा है और तुम रो रही हो। हमारी बेटी महल में जा रही है, इसे दुआएं दो और चलो चुप रहो। नगीना के वालिद ने नगीना की वालिदा को गिले लगाते हुए सहारा दिया और चुप करवाते हुए तसल्ली दी। नगीना सुर्ख जूड़े में मिलबो सीन नजरों को झुकाए अब डोली का इंतजार कर रही थी। नगीना पे आज ऐसा निखार आया हो अलिफ था कि इससे पहले नगीना पे इतना निखार ना आया। शायद ये मोहब्बत का निखार था जो सिर्फ नगीना ही समझ सकती थी।
नगीना का दिल एक लम्हा बहुत ज्यादा खुश और अगले ही लम्हे घर वालों से जुदाई का भी गम था कि मोबाइल पर नल बजने पर नगीना का ध्यान फौरन मोबाइल पर गया और मुस्कुराते हुए स्क्रीन को देखा जिस पर अरशद का नाम था। हेलो मेरी जान, क्या कर रही हो? अरशद की आवाज़ सुनकर नगीना ने जवाब में कहा कि आपके आने का इंतज़ार। सच में? हाँ न, सच में। नगीना को विसर जानिब से अरशद के इर्द गिर्द से शोर सुनाई देने लगा। अरशद, क्या हुआ? किस बात का शोर है? हेलो हेलो अरशद, तुम मुझे सुन पा रहे हो? अरशद बोलो ना, क्या हुआ? अरशद की जानिब से कोई जवाब मौसूल न हो रहा था। अलबत्ता शोर की साफ आवाज़ें आ रही थी, मगर शोर में आवाज़ को समझने में भी कासिर थी कि अचानक से कॉल ड्रॉप होगी। नगीना ने कई बार कॉल करने की नाकाम कोशिश की, अब नंबर बंद जा रहा था। नगीना को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। बेहद परेशानी की हालत में बेड से अलिफा टेकर खिड़की से बाहर देखा तो सामने से आती बारात देखकर दिल को सुकून मिला और फिर वापस अपनी जगह पे बैठ गई। नगीना मोहरे वलद शकूर अकरम, किया आपको ये निकाह कबूल है? मौलाना साहब ने नगीना से 3 बार कबूल का पूछने के बाद मुबारकबाद दी और घर को चल दिया। नगीना माँ के साथ बिलक बिलक कर रोने लगी, फिर यक्के बाद दीगर सबसे मिली और गाड़ी में सवार हो गई। रास्ता आज कटने का नाम ही नहीं ले रहा था कि अचानक गाड़ी ने हिचकोला खाया। नगीना के मुंह से अल्लाह बारी ताला का जिक्र बुलंद हुआ, साथ ही गाड़ी का इंजन बंद हो गया। गाड़ी में बैठे सब अफराद परेशान हो गए। क्या हुआ गाड़ी को? सर, मैं चेक करता हूँ। ड्राइव गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर कार को चेक करते हुए, साहिब इंजन बहुत गर्म हो चुका है, पानी डालता हूँ। ओके, तुम करो ठीक, अरशद कहकर मोबाइल कान से लगाते हुए मसरूफ हो गया। साहिब जी आ जाएं, इंजन स्टार्ट हो चुका है। गाड़ी अरशद के घर खैरियत से पहुंच गई। सब ने शुक्र अदा किया। नगीना ने पहला कदम गाड़ी से नीचे उतारा। जरा सी निगाह उठाकर देखी, कम की लाइटों से सारा महल जगमग कर रहा था।